मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर है अपना स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने लेकर। आमने सामने में हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से हमारे सहयोगी अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अबरार आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में अब हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। ये सियासी संकट जो बीते लंबे वक्त से देखने को मिल रहा है, ये सियासी संकट अब और भी गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का जो गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी, जो टूटता बिखरता हुआ कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने इस गठबंधन को बचाए रखने की तमाम कोशिशें की हैं और अब भी कोशिश करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वाकई में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अब उनसे दूरी बनाते हुए देखे जा सकते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हाँ, हम बात करेंगे यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बारे में जो उन्होंने अहम फैसले लिए हैं। तो बहुत ही कम शब्दों में आप तमाम सवालों के जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो उनका मुखपत्र है सामना, उसको लेकर उन्होंने अहम फैसला लिया है। साल 2019 में जब वह मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किए थे, तब वह मुखपत्र सामना की जो संपादक वह रहे थे, जब बाला साहेब ठाकरे जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वह पहले संपादक हुआ करते थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद साल 2012 में वह इस पद को संभालते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब जो खबर सामने आई है, उसको लेकर यह दावा किया गया है, साफ तौर पर कहा जा रहा है, सबसे बड़ी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि अब उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे इस पद को जो संभाल रही थी, उनको यहां से हटा दिया गया है। उद्धव ठाकरे खुद इस पद पर आ चुके हैं और अब वह संपादक का पद संभालने वाले हैं। उनका ये ऐलान हो चुका है। तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं अबरार? क्योंकि रश्मि ठाकरे एक ऐसा हिस्सा है मातोश्री का, पूरे परिवार का, जो हमेशा ही उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी रही हैं। बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश की है। वहीं आदित्य ठाकरे भी लगातार निष्ठा यात्रा को जारी किए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, अब ठाकरे परिवार के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? फिलहाल रश्मि ठाकरे पर हम गौर करना चाहेंगे। देखिए, रश्मि ठाकरे भले ही संपादक थी, लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार जो है महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल हो रही है, तो इस बीच उद्धव ठाकरे ने अपने हाथ में कमान ली है, क्योंकि उसको एक हैंडल करना बड़ी बात है। और सामना पत्र की बात जहां तक है, तो शिवसेना की एक तरीके से आंख कही जाती है, क्योंकि शिवसेना की तमाम बातें अगर आपको जाननी है गहराई से, तो आपको सामना पत्र पढ़ना पड़ेगा। शिवसेना का एक तरीके से कहें तो मुख पत्र भी है, और उस पत्र में सारी विचारधारा जो है वो लिखी जाती है। शिवसेना के द्वारा जो भी बयानात आते हैं उनके लीडरों के, वो तमाम जो है उसमें दर्ज किए जाते हैं। देखिए, आपने जैसा कि कहा कि रश्मि ठाकरे को जिस तरीके से इस पद से हटाया गया है, तो क्या आपको लगता है रश्मि ठाकरे जिस तरीके से इस पद से हटाई गई हैं, यहाँ पर अब उनके फैसले क्या कुछ देखने को मिल सकते हैं? दूसरी ही तरफ हमारा दूसरा सवाल जो रहेगा, जो हाल ही में खबर सामने आई है कि शिवसेना में और भी बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। आदित्य ठाकरे जो विधायक है, युवा सेना के अध्यक्ष है, अब उन्हें कार्याध्यक्ष बनाया जा सकता है। मांग की जा रही है अब उनके छोटे भाई यानी कि उद्धव के छोटे बेटे तेजस को लेकर, अब कहा जा रहा है कि युवा सेना की कमान अब उनको सौंप देनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे अब ये फैसले ले सकते हैं? क्योंकि मांग की जा रही है राजनीति में इस वक्त तेजस ठाकरे को लेकर। तेजस ठाकरे अगर मैदान में आते हैं तो पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी, और दूसरी ही तरफ शिवसेना का जो भविष्य नजर आ रहा है, वह अब आदित्य ठाकरे के हाथों में नजर आ रहा है। क्या आपको वाकई में लगता है कि जो अध्यक्ष पद जो रहेगा शिवसेना का, उस अध्यक्ष पद पर अब आदित्य ठाकरे रहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे अब अध्यक्ष पद से हटना चाहते हैं? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर अब आदित्य ठाकरे को उतारा जाएगा और तेजस ठाकरे बाकी के तमाम कामों को संभालते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल, शिवसेना पार्टी पर जो तमाम इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं, वे चाहे बात करें एकनाथ शिंदे के द्वारा, चाहे संजय राउत को जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद अब लग रहा है कि शिवसेना पार्टी को भी कि उनके अंदर जो लीडरों की कमी है, उसको एक तरीके से उस कमी को पूरा करने के लिए तेजस ठाकरे, हालांकि उनके बेटे हैं, और अगर बेटे होने के नाते पार्टी के लिए वो ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं, तो इससे बेहतर उद्धव ठाकरे के लिए और क्या हो सकता है। हालांकि उस जिम्मेदारी को लेकर के आदित्य ठाकरे लगातार जो है काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि शिवसेना के अध्यक्ष पद पर भी आदित्य ठाकरे को बिठाया जा सकता है, और उद्धव ठाकरे बैकडोर से शिवसेना पार्टी को मजबूती देने के लिए तमाम रणनीति जो है वो बनाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र भी हो रही है और युवा लीडर के तौर पर आदित्य ठाकरे को लोग ज्यादा पसंद भी करेंगे।
अबरार, अगर यहाँ पर अब बात करें हम एनसीपी के बारे में, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बारे में, जो संजय राउत के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। अजीत पवार ने बात रखी, सुप्रिया सुले ने बात रखी, वह लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर किए हैं जो नई सरकार रही है उसके फैसले पर एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के। तो ऐसे में अब आप क्या कहते हैं कि शरद पवार से हटकर उन्होंने ये फैसला लिया है उद्धव ने, पार्टी की कमान को लेकर वह फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अब उद्धव ठाकरे अकेले अपने दम पर ही इस पार्टी को चलाएंगे? क्या गठबंधन यहाँ पर टूट जाएगा? अगर गठबंधन टूटेगा तो वाकई में शरद पवार के लिए बेहद बड़ा झटका माना जा सकता है। देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात है तो सरकार के स्थापना के लिए इस गठबंधन का निर्माण जो वो किया गया था, तो अभी इस गठबंधन की कोई ख़ास जो है वो एक तरीके से ज़रूरत जो कह सकते हैं वो नहीं है महाराष्ट्र में, क्योंकि जब चुनाव आएंगे उस समय एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना पार्टी अगर एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते महाराष्ट्र विधानसभा का, तब हो सकता है कि महाराष्ट्र की जनता इनके साथ जाना पसंद करेंगी। अभी के जो हालात उस लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता के साथ एक तरीके से छलावा जो है वो किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे सरकार के द्वारा एक तारीख तय की जाती है, फिर उस तारीख को एक नई तारीख में बदल दिया जाता है। मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात करें तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव को नज़र में रखते हुए इस गठबंधन को जो है अभी तक बरकरार तो रखा गया, लेकिन चुनाव से पहले अगर जो फैसले लिए जाते हैं उस वक्त तक भी अगर गठबंधन बना रहता है तो चुनाव में इस गठबंधन को ज़्यादा फायदा जो है मिल सकता है। अबरार, देखा जाए तो गठबंधन को कब क्या फायदे मिलेंगे ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल को लेकर इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि आखिरकार किन वजह से इस मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है। 35 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है सरकार को बने हुए, ऐसे में तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे जिस तरीके से हाल ही में ग्राम पंचायत चुनाव में जीत हासिल किए हैं, बीजेपी जहां पर तकरीबन 15 सालों से जमी हुई थी, आज वहां पर उद्धव ठाकरे ने जीत हासिल की है, तो क्या अब उद्धव ठाकरे के इन फैसलों से, क्या उद्धव ठाकरे इस तरीके से जिस तरीके से वह ताव में आ चुके हैं, क्या अब वाकई में यहां पर बीजेपी की हार कराते हुए वह दिखाई दे सकते हैं? एकनाथ शिंदे को वह हार का सामना करा सकते हैं बीएमसी में, क्योंकि दोनों ही बेटों को लेकर अहम फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरी ही तरफ रश्मि ठाकरे से अगर ये पद छीना गया है तो क्या रश्मि ठाकरे कोई अन्य पद पर नजर आ सकती हैं? बिल्कुल, रश्मि ठाकरे लगातार शिवसेना पार्टी के लिए तमाम रणनीतियों में उनका योगदान जो है वो ज़रूर रहता है। उन्होंने जिस तरीके से इस सरकार के गिरने के बाद तमाम एक तरह जिम्मेदारियों को संभाला है और उद्धव ठाकरे को संभाला, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो बड़ी टूट हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे एकदम से टूट गए थे और उस समय रश्मि ठाकरे का साथ जो है उनके साथ बना रहा, साथ ही पार्टी के तमाम रणनीतियों में भी उनका हिस्सा जो है वो ज़रूर रहता है। शिवसेना की जो रणनीति बनाई जाती है तो रश्मि ठाकरे उस बैठकों में भी शामिल रहती है, भले ही वो मीडिया के सामने आने से थोड़ा कतराती है, लेकिन वो तमाम रणनीतियों में शामिल ज़रूर रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। वक्त के साथ अब पता चलेगा कि आखिरकार उद्धव ठाकरे की ये रणनीति काम आएगी या फिर नहीं। शरद पवार से उन्होंने किसी भी चीज को लेकर फैसला नहीं लिया है, उनसे हटकर, उनसे अलग रहकर ये फैसला लिया है अपनी पार्टी के लिए। ऐसे में शरद पवार के क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, क्या कुछ फैसले होंगे अब अजीत पवार की, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के इन फैसलों से आप कितना सहमत हैं ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारे आज के इस आमने सामने प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।